Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unreal Study. In this video, we are going to cover Unit 4, Basics of Assessment from Block 3 of the book BEGS 185 English Language Teaching. If you have not watched Unit 3 of this block yet, the link is in the description below. Do check it out. And if you want the full playlist of this book, you can simply click the I button at the top right corner of your screen. So without any further delay, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। जब हम किसी न्यू पर्सन को या फिर किसी न्यू गैजेट को देखते हैं तो हम उसके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं। वैसे ही टीचर्स भी स्टूडेंट के लैंग्वेज स्किल्स को जज करते हैं, कभी कैजुअली मतलब ऑब्जर्व करके इनफॉर्मली, और कभी कभी मार्क्स देकर या फिर रिपोर्ट कार्ड बनाकर, इसे हम बोलेंगे फॉर्मल। क्लासरूम में टीचिंग और असेसिंग दोनों एक साथ चलता है बिना किसी अलग प्लानिंग के। लेकिन स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो इससे कनेक्टेड होता है, इसीलिए असेसमेंट को प्रॉपरली, ऑनेस्टली और फेयर तरीके से करना ज़रूरी है। इस यूनिट में आप सीखेंगे कि ESL लर्नर के लिए असेसमेंट कैसे अच्छे तरीके से किया जाए। ESL लर्नर मतलब जिनकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनके लिए असेसमेंट कैसे अच्छे तरीके से किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोल ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। अक्सर हम टेस्ट को एक फाइनल एग्जाम की तरह देखते हैं, एक क्वेश्चन पेपर जो कोर्स के एंड में होता है। लेकिन टीचर हर रोज अपने स्टूडेंट को असेस करते हैं, जब वो उन्हें क्लास में देखते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर स्टूडेंट्स को कोई टास्क देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास में स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीचर क्या करता है, टीचर अपना टीचिंग मेथड चेंज करता है। ये भी एक इनफॉर्मल असेसमेंट ही है। देन मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि टीचिंग और टेस्टिंग क्लासरूम में साथ साथ चलते हैं। टीचर बिना लिखे, बिना दिखाए हर दिन अपने स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस चेक करती है। जब बच्चे अपने आप कोई चीज नहीं कर पाते, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो कर लेते हैं, तो टीचर का रोल होता है उन्हें उस टाइम सही सपोर्ट देना। इसी सपोर्ट से बच्चा अगले लेवल तक पहुंच पाता है, और इसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी में आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, उसे टीचर थोड़ा सा सपोर्ट देती है तो उससे वो चीज को कर पाता है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका की टर्म्स, टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन। अब हम एक एक करके समझते हैं ये की टर्म्स है क्या। सबसे पहले है टेस्ट। टेस्ट एक स्ट्रक्चर तरीका होता है स्टूडेंट की नॉलेज मेजर करने का। ये फॉर्मल होता है, स्टूडेंट को पहले से पता होता है कि उनका टेस्ट होने वाला है। सिलेबस के बेसिस पे ये डिज़ाइन किया जाता है। ये मेजर करता है आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी स्किल्स। किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें? MCQs हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं, ऐसे वगैरह हो सकते हैं। टेस्ट दो चीज़ें चेक करता है। सबसे पहले कॉम्पिटेंस, यानी लैंग्वेज की नॉलेज कितनी है। दूसरा परफॉर्मेंस, यानी लैंग्वेज का एक्चुअल यूज बच्चों को कितना आता है। लेकिन एक टेस्ट सिर्फ एक पॉइंट का मेजरमेंट देता है, इसमें ग्रोथ का पता नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट। असेसमेंट एक ब्रॉड टर्म कॉन्सेप्ट है जिसमें हर तरह की परफॉर्मेंस चेक होती है, जैसे कि क्विजेज, ग्रुप टास्क, क्लासरूम एक्टिविटीज, ये सब आपके असेसमेंट का पार्ट होता है। असेसमेंट दो तरीके का होता है। सबसे पहले फॉर्मल, जिसमें मार्क्स या ग्रेड्स दिए जाते हैं, और दूसरा होता है इनफॉर्मल, जिसमें टीचर्स बस ऑब्जर्व करके समझती है अपने बच्चों को। असेसमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देके, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि समरी वगैरह लिखवा के। नेक्स्ट है मेजरमेंट। जब आप परफॉर्मेंस को किसी स्कोर या ग्रेड में चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। इसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है रॉ स्कोर। रॉ स्कोर होता है सिंपल मार्क्स जो स्टूडेंट ने डायरेक्टली टेस्ट में गेन किए हुए हों। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका स्केल्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? सिर्फ काउंट करता है, जैसे कि बिगिनर कितने हैं, इंटरमीडिएट कितने हैं, एडवांस लेवल पे कितने हैं। देन उसके बाद है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो है ये रैंक ऑर्डर देता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देन उसके बाद है आपका इंटरवल। ये इक्वल गैप्स जो होते हैं, जैसे कि 60, 70, 80 मार्क्स है, उन्हें बताता है। देन उसके बाद है आपका रेशियो। रेशियो भी इंटरवल जैसा ही होता है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है। ये लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप का आपका प्रोफिशिएंसी स्केल। हर परफॉर्मेंस को नंबर में नहीं बताना होता, इसीलिए हम कभी-कभी उसे बिगिनर, इंटरमीडिएट जैसे लेवल दे देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्रोफिशिएंसी स्केल। ये स्केल स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग मैच करता है।
नेक्स्ट है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट के बाद जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है उसे हम बोलते हैं इवेल्युएशन। जैसे कि स्टूडेंट पास हुए या फिर नहीं हुए, टीचिंग कितनी इफेक्टिव थी, सिलेबस में कुछ चेंज होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये सब आपका इवेल्युएशन का पार्ट होता है। क्या इम्पैक्ट होता है इवेल्युएशन का? इससे स्टूडेंट का प्रमोशन होता है, टीचिंग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, करिकुलम में रिफॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेस्ट टाइप्स एंड पर्पसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट दिए गए हुए हैं, इन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट कोर्स के शुरू होने से पहले दिया जाता है ताकि पता चल पाए कि कोई लैंग्वेज सीखने के लिए केपेबल है या फिर नहीं। एग्जाम्पल एक टेस्ट है MLAT। अब ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है, मतलब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट ये जो है पहले के टाइम में एप्टीट्यूड टेस्ट करने के यूज़ में आता था। देन उसके बाद है आपका अचीवमेंट टेस्ट। ये टेस्ट जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स या फिर कोर्स के बाद दिया जाता है। इसमें ये चेक किया जाता है कि कितना सिलेबस लर्न किया गया, मतलब कितना सिलेबस सीखा है। टीचर्स और स्टूडेंट्स को फीडबैक देने में हेल्प मिलती थी। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसका क्या पर्पस है? ये टेस्ट स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले तो। इनसे टीचर अपनी टीचिंग मेथड या सिलेबस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये रिसर्च और टीचर एज रिसर्चर के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। देन उसके बाद है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट किसी स्पेसिफिक बुक या कोर्स से रिलेटेड नहीं होता, ये बस लैंग्वेज का ओवरऑल लेवल मेजर करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एलीट्स है, टॉफल है, ये टेस्ट क्या करते हैं? ये लैंग्वेज को ओवरऑल मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं फॉरेन में जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, या फिर किसी की मैरिज हो जाती है, वहाँ जॉब करने जा रहे हो, तो आपको एलीट देना पड़ता है। एलीट्स जो है वो आपको क्लियर करना पड़ता है, वहाँ पे आपको स्कोर मिलते हैं। वो आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है उस बेसिस पे आपको मिलता है। ये टेस्ट जो है ये जर्नल हो सकते हैं या फिर स्पेसिफिक स्किल्स जैसे कि ग्रामर, वोकैबुलरी, इनको टेस्ट करने के लिए भी हो सकता है। टीचर को हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ही यूज करना चाहिए, अपना खुद का टेस्ट नहीं देना चाहिए। देन उसके बाद है प्लेसमेंट टेस्ट। ये टेस्ट कोर्स के शुरू होने पर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को उनके लेवल के अकॉर्डिंग ग्रुप किया जा सके। ये कोर्स डिजाइन में भी हेल्प करता है। कभी कभी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये थे आपके कुछ टाइप्स एंड देयर पर्पसेस। अब नेक्स्ट है आपका समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये क्या होता है? ये मैंने आपको कभी पिछली यूनिट में भी बताया होगा। समेटिव असेसमेंट ये कोर्स के एंड में होता है, मतलब जैसे कि आप फाइनल एग्जाम बोलते हो ना, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, तब आपको असेस किया जाता है। इसका पर्पस प्रमोशन या सर्टिफिकेशन देना होता है, मतलब आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हो, ऐसा कुछ। देन उसके बाद आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्या होता है? ये कोर्स के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स होता है। ये फीडबैक देता है और टीचिंग को एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि क्लास में टीचर जो है वो क्विज करा रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क करा रहे हैं, डिस्कशन करा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट जो है वो चलती रहती है ड्यूरिंग द कोर्स। अगर पोर्टफोलियो या सेल्फ चेकलिस्ट का यूज हो तो ये ऑल्टरनेटिव असेसमेंट भी कहला सकता है। अगर इधर एक इम्पॉर्टेंट बात देखें तो दोनों समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट में टेस्ट, क्विजेज और असाइनमेंट यूज किए जा सकते हैं, मतलब आप समेटिव में भी यूज कर सकते हो और फॉर्मेटिव में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड क्लासरूम बेस्ड टेस्ट। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट देख लेते हैं सबसे पहले। ये लर्नर को एक फिक्स्ड ग्रुप के अगेंस्ट कंपेयर करता है। हम इसे नॉर्म रेफरेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको किसी क्लासरूम से या किसी टेस्ट जो आपका कोर्स होता है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं दिया जाता। अभी पिछली स्लाइड में भी बात की थी ना कि ये किसी कोर्स से लिंक नहीं होता, किसी सिलेबस से लिंक नहीं होता। जैसे कि एलीट्स है, टफल है, ये किसी भी तरीके के कोर्स, किसी भी तरीके के सिलेबस से लिंक्ड नहीं होते। ये आपके लैंग्वेज की ओवरऑल मेजरमेंट करते हैं कि आपने कितना सीखा, आपको कितना आता है। तो ये क्लासरूम फीडबैक के लिए यूजफुल नहीं है बिल्कुल भी। देन उसके बाद है आपका क्लासरूम बेस्ड टेस्ट, जिसे हम बोल सकते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ये टेस्ट कोर्स के गोल से लिंक्ड होता है। यहाँ पे आप जो भी पढ़ोगे वो कोर्स से रिलेटेड होगा। टीचर खुद से इन्हें डिजाइन करता है। ये पर्सनलाइज फीडबैक देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन्हें केयरफुली डिज़ाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टीचर इसमें बायस नहीं हो सकता क्योंकि क्लास में है, डाइवर्सिटी के लोग बैठे हैं, तो आप ऐसा कोई टेस्ट बना दो जो एक ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट करे और दूसरे ग्रुप को उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, तो ये बायसनेस जो है इस टेस्ट में नहीं चलती। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेस्ट फॉर ईएसएल क्लासरूम। अब ईएसएल क्या होता है? ईएसएल होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मतलब वो जो अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश को दूसरी लैंग्वेज के फॉर्म में सीख रहे हैं। तो ईएसएल क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट यूज किए जाते हैं ताकि टीचर स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके और उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। ये टेस्ट उनके लैंग्वेज स्किल को समझने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे कुछ पर्पस और कुछ टेस्ट टाइप दिए हैं। ये टेस्ट टाइप अभी हमने पहले भी पढ़े थे। प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव या अचीवमेंट है, समेटिव है। तो हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पर्पस है, जैसे कि पहला पर्पस है आपका टू ग्रुप लर्नर्स एंड डिजाइन सिलेबस। इसका टेस्ट टाइप क्या है? प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट टेस्ट का मैंने आपको क्या बताया था? प्लेसमेंट टेस्ट का यूज कोर्स के शुरू में होता है। ये टेस्ट ये देखने के लिए होता है कि स्टूडेंट का इंग्लिश लेवल क्या है, मतलब वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस है। इसके बेसिस पे टीचर्स लर्नर को ग्रुप करते हैं और फिर उनके लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन करते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर लेवल का है तो उसे बेसिक ग्रामर और वोकैबलरी से स्टार्ट कराया जाएगा, और अगर एडवांस लेवल का है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका टू फाइंड लर्निंग डिफिकल्टी। इसका क्या है? डायग्नोस्टिक, क्योंकि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि लर्निंग में जो डिफिकल्टीज होती हैं उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेन पर्पस है स्टूडेंट के लर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। अगर कोई स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक टॉपिक में स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि टेंसेस में या फिर प्रोनाउंसिएशन में, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट उनकी हेल्प करता है। टीचर को ये समझने में भी हेल्प मिलती है इसमें कि स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस एरिया में उनको प्रॉब्लम आ रही है। ये टेस्ट टीचिंग मेथड्स को भी मॉडिफाई करने में हेल्प करता है ताकि टीचर अपने टीचिंग स्टाइल को स्टूडेंट के नीड्स और उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। देन आपका नेक्स्ट है टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉड्यूल्स एंड यूनिट्स। इसका टेस्ट टाइप क्या है? इसका है फॉर्मेटिव या फिर अचीवमेंट। तो ये टेस्ट कोर्स के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स आपको दिया जाता है ताकि टीचर स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। फॉर्मेटिव टेस्ट स्टूडेंट के लर्निंग को कॉन्टिन्यूसली असेस करते हैं और टीचर को फीडबैक देते हैं कि उनको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट फाइनल एग्जाम की तरह होते हैं जो यूनिट या मॉड्यूल के एंड पे दिए जाते हैं ताकि ये असेस किया जा सके कि स्टूडेंट ने सिलेबस को कितने अच्छे से सीखा है। देन उसके बाद आपका लास्ट पर्पस है फॉर सर्टिफिकेशन और प्रमोशन। इसके लिए यूज होता है आपका समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट मतलब जो कोर्स के एंड में दिया जाता है, जैसे कि फाइनल एग्जाम। ये टेस्ट ओवरऑल लर्निंग को असेस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट प्रमोशन के लिए क्वालिफाई कर रहा है या फिर नहीं, उसे नेक्स्ट क्लास में भेजा जाए या फिर नहीं। ये एग्जाम्स स्टूडेंट को सर्टिफाई करते हैं कि उन्होंने कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और अब वो अगले लेवल पे जा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखे कुछ आपके टेस्ट टाइप और पर्पस, ये रिपीटेड थे लेकिन हमने इन्हें ईएसएल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा, मतलब जिनकी इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज है उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट बात की गई है आपके असेसमेंट जो है वो किस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपका पेन पेपर टेस्ट या फिर पेंसिल पेपर टेस्ट हो सकता है। असाइनमेंट्स के थ्रू आप असेस कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप असेस कर सकते हो बच्चों को। टीचर की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो भी एक असेसमेंट ही होता है। देन उसके बाद है आपका यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये जो सेक्शन है ये आपके नोट्स का पार्ट नहीं है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे टेस्ट टाइप जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि टेस्ट जो है वो फॉर्मेटिव है, प्रोफिशिएंसी है, एप्टीट्यूड है। मेजरमेंट टूल को समझना होता है जैसे कि रॉ स्कोर, ऑर्डिनल स्केल वगैरह। तो ये आपके बुक में दिया गया था यूनिट बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। तो आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कर सकते हो, वरना ये सेक्शन को आप रहने दीजिए। अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि टेस्ट का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर टूल जो लर्निंग मेजर करते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या है, सभी मेथड जो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज होते हैं। मेजरमेंट का मतलब हमने देखा स्कोर्स, ग्रेड्स या स्केल्स जो परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इवेल्युएशन जो भी अबव मेथड यूज किए जाते हैं उनके बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग होती है उसे हम बोलते हैं इवेल्युएशन। टेस्ट के कुछ पर्पसेस देखे जैसे कि चेक करना कि अच्छे तरीके से लर्निंग हुई है या फिर नहीं हुई। आइडेंटिफाई करना
लर्नर्स का क्या लेवल है, लर्निंग प्रॉब्लम को स्पॉट करना, फीडबैक देना स्टूडेंट को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये था इस यूनिट का कंक्लूजन। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 4 बेसिक्स ऑफ असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है और हमारी BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग बुक भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको इस यूनिट के PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी इस बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने आंसर्स को एग्जाम में इफेक्टिवली लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.